नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको प्रपत्र 2, प्रपत्र 3(1) और वंशावली फॉर्म कैसे भरना है। बहुत सारे लोगों का वंशावली और ये प्रपत्र 2, प्रपत्र 3(1) बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है, फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। यानी कि स्वघोषणा पत्र जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जमा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। अभी तक लोगों को सही से फॉर्म भरना नहीं आ रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो बना के बताया है कि आपको प्रपत्र 2, प्रपत्र 3(1) कैसे बना है। तो आइए दोस्तों, मैं आज फिर से एक बार आपको बताता हूं कि आखिर प्रपत्र 2 फॉर्म और प्रपत्र 3(1 आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए, प्रपत्र 3(1 और ये प्रपत्र 2 कैसे भरना है, सारा जानकारी हम एक ही वीडियो में देंगे। तीनों फॉर्म आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। एक ही वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा क्या कि आपको सर्वे का फॉर्म कैसे भरना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके कि आखिर आपको सर्वे फॉर्म कैसे भरना है। प्रपत्र सबसे पहले बताएंगे कि प्रपत्र 2 आखिर आपको कैसे भरना है। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है, ऐसा वाला अच्छा वाला फॉर्म नहीं है, अगर छोटा रो वाला फॉर्म है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पे हमने फॉर्म अपलोड कर दिया है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके किसी भी फोटोशॉप दुकान में जाके वहां से फोटो स्टेट करा लीजिए और इस तरह का अच्छा वाले फॉर्म अच्छे से आप इसको भर के इसको क्या करना है, जमा करना है। तो आइए हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है राजस्व ग्राम, यानी कि आपको इसमें वही गांव डालना है जहां पे आपका जमीन है। मान लीजिए कौन सा मौजा में आपका जमीन है, वो यहाँ पे आपको डालना है राजस्व ग्राम। कौन सा गांव में आपका जमीन है, वो यहाँ पे गांव का नाम डालना है। तो चलिए हम अपना डालते हैं। मेरा मान लीजिए गांव का नाम जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं। आपका जो यहाँ पे नाम रहेगा वो नाम आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद कहता है थाना नंबर। आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिए कि आपका थाना नंबर क्या है। मेरा थाना नंबर जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं। हल्का नंबर यहाँ पे और नाम पूछा जा रहा है, तो हल्का नंबर देखिए क्या होता है, ये कर्मचारी के पास होता है, जो अंचल कार्यालय में कर्मचारी होते हैं उसके पास होता है। अगर आपको पता है तो पता कर लीजिए, नहीं है पता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, नाम डाल देना है। यानी कि हल्का मतलब होता है पंचायत। आप कौन सा पंचायत में आते हैं, तो हमारा जो पंचायत है हम यहाँ पे डाल देते हैं। आप अपना पंचायत यहाँ पे क्या कीजिएगा, डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे बोलता है कि पुलिस थाना, वो थाना कहाँ है, यानी कि ये जो जमीन है उस जमीन का जो एड्रेस लिख रहे हैं आप, उसी का थाना यहाँ पे होना चाहिए। तो थाना जहाँ है वहाँ का लिख दीजिए। तो हमारा जो है हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। आपका जो होगा आपका अपना थाना लिखना है। और अंचल यानी कि प्रखंड कहाँ है वो भी आपको लिख देना है। तो हमारा जो है हम लिख रहे हैं, देखिए लिख लिख के बताएंगे तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपका क्या होगा, स्वघोषणा रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें जिला पूछ रहा है, तो जिला जो आपका होगा वो लिख दीजिए। हम अपना जिला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रैयत एवं पिता का नाम। अब आपको ये समझने वाली बात है कि आखिर आप किसके नाम से सर्वे कराना चाहते हैं। जो व्यक्ति जिंदा है उसी के नाम पे सर्वे होगा। मान लीजिए दादा परदादा पूर्वज के नाम से जमीन था, और आप जो भी व्यक्ति उस खानदान में, उस वंशज में जो व्यक्ति अभी जीवित है, उसी के नाम पे क्या होगा, सर्वे होगा। और समझ लीजिए कि जिस तरह से एक अकाउंट ओपनिंग होता है, उसी तरह से नया एक अकाउंट ओपनिंग होगा, जिससे आप अपना जमीन को कभी भी देख सकते हैं। खाता खेसरा डाल करके कभी भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रॉपर्टी कितना है, आपके पास कितना जमीन है। देखिए, तो यहाँ पे नाम उसी का डालना है जिसके नाम से सर्वे कराना है, जो व्यक्ति जीवित है। अगर दादा परदादा के नाम से भी है कोई दिक्कत नहीं है, सारा स्टेप हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए जो व्यक्ति सर्वे कराना चाहता है, जो भी व्यक्ति सर्वे कराएगा उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। तो जो सर्वे कराएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसका नाम है राजकुमार, ठीक है। अगर हम उसके पिता का बात करें, पहले हम आपको एक करके बताते हैं, इसके बाद इसी में हम 4-5 बताएंगे। देखिए, तो जो व्यक्ति का नाम जिससे सर्वे कराना है उसका नाम है राजकुमार, और उसके पिता का नाम हो गया सोहन यादव। सोहन यादव। तो आपको ऐसे लिख देना है। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको 3 भाई आप रहते या 4 भाई रहते, तब क्या होगा, तब कैसे होगा सर्वे। देखिए 1 नंबर यहाँ डालते, दूसरा भाई रहता तो 2 नंबर डाल के उसका नाम लिखते। अगर 3 गो रहता तो यहाँ पे 3 लिख के उसका नाम लिखते। बाद में ये क्या करते, इसका पिता का नाम लिख देते। अब देखिए अस्थाई पता पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, यानी कि आपको अपना अस्थाई पता देना है। ये जमीन कहाँ है वो तो है ही, लेकिन आपको यहाँ पे अपना अस्थाई पता भी देना है। तो यहाँ पे चलिए हम अपना अस्थाई पता भर देते हैं। तो देखिए
अगर हम ग्राम का बात करें तो पहले यहाँ पे ग्राम लिखना है, तो आपका जो ग्राम होगा वो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट आपको लिखना है, जो आपका पोस्ट होगा वो लिखिएगा। इसके बाद थाना जो आपका होगा वो लिखिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको जिला कौन सा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद पिन कोड क्या है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो ये सब चीज आपको पूरे अच्छे तरीके से भरना है। ये एड्रेस है आपका, जो एड्रेस यहाँ पे आप डालेंगे वही एड्रेस आपका क्या होगा, जो रसीद बनेगा, खतियान बनेगा, उसमें ये सब क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर खाता नंबर का बात किया जाए तो खाता नंबर आपको देना पड़ेगा। तो देखिए खाता में हम यहाँ पे हमारा जो खाता नंबर है वो 1912 है, और खेसरा का हम बात करें तो 513 है। ऐसे आपको लिख देना है। अगर आपके पास खतियान होगा, केवाला होगा, तो उसमें देखिएगा खाता नंबर रहता है, खेसरा नंबर रहता है। और यहाँ पे समझने वाली बात है, आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का क्या रहेगा, खाता तो रहेगा, यहाँ पे खेसरा में नया लिखा रहेगा, इसे नया, और एक और रहता है दूसरा वाला। तो जो भी आपका रहेगा, मान लीजिए 510 है तो आपको यहाँ पे लिख देना नया वाला 510। ऐसे क्या करना है, लिख देना है। तो आप 510 तो नहीं होगा क्योंकि 513 है, तो यहाँ पे 514 हो सकता है, 515 हो सकता है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, लिख देना है। अब रकबा में डेसिमल में मान लीजिए आपका जमीन 10 कट्ठा है या 20 कट्ठा या 15 कट्ठा, 1 कट्ठा 10 दूर है 20 दूर है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। कितना डेसिमल है यहाँ पे क्या करना है, आपको लिख देना है। तो हमारा 10 डेसिमल है, हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चौहद्दी पूछा जा रहा है, तो आपको ये सब चीज को ध्यान देना है। चौहद्दी क्या है वो भी देखना है आपको। तो चौहद्दी चलिए हम भर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्तर। उत्तर में हो गया राम मोहन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम दक्षिण में लिखेंगे जो भी आपका जमीन है, तो जमीन के अगर जमीन के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो व्यक्ति आपका जो है वहां पे उसी का नाम यहाँ पे क्या करना है, डालना है। यानी कि जमीन का चौहद्दी देना है। जो जमीन यहाँ पे आप भर रहे हैं उसका चौहद्दी यहाँ पे क्या करना होगा, आपको देना होगा। तो चौहद्दी को अच्छे तरीके से आपको भरना है। देखिए तो दक्षिण में कौन है, बाबूलाल, बाबूलाल ऐसे भर देना है। इसके बाद पूर्व में देखना है कौन है, इसके बाद वो भी भर देना है। इसमें है अमोद कुमार। और यहाँ पे फिर देखेंगे तो पश्चिम में कौन है वो आपको क्या करना है, भर देना है। तो पश्चिम में जो रहेगा उस व्यक्ति का भी नाम यहाँ पे क्या करना है, भर देना है। अब देखिए इसमें कहता है किस्म जमीन, यानी कि जमीन किस प्रकार का जमीन है, ये कौन सा जमीन है, खेती वाला है या आवास वाला है, कौन सा जमीन है। तो अगर हमारा जमीन मान लीजिए आवास है तो हम यहाँ पे लिख देंगे आवास। अगर आपका कृषि का रहेगा तो यहाँ पे आपको लिख देना है कृषि। अगर धनहर है तो लिख देना है आपको धनहर। ठीक है। अगर भीट है तो लिख देना है आपको भीट। जिस प्रकार का आपका जमीन है यहाँ पे लिख देना है। लगान रसीद आप कितना कटाते हैं, हमारा 50 रुपया करता है तो हम यहाँ पे 50 लिख दिए। इसके बाद जमाबंदी संख्या पूछ रहे हैं, आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे पास जमाबंदी संख्या है तो हम डाल देते हैं यहाँ पे 1275। इसके बाद देखिए भूमि पर दावा का आधार, आपको दान में मिला है या खरीदे हुए हैं, किस प्रकार का जमीन है वो यहाँ पे लिख देना है। तो हमने क्या किया, इसको खरीदा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे क्रय, यानी कि हमने खरीदा हुआ है। अब युक्ति को कुछ नहीं करना है, ऐसे इसको छोड़ देना है। तो देखिए लगभग ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे भरना है। यहाँ पे हम आपको बेसिक पहले बता दिए थे। देखिए यहाँ पे हम पहले बेसिक में बताए थे आपको कि ये जो है आपको यहाँ पे अगर 2 भाई रहेगा तो 3 रहेगा, 3 लिखना है। बाद में पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस फॉर्म को और हम आपको समझाते हैं डिटेल में कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। देखिए यहाँ पे हमने पहले से अंगूठा का निशान लगा के रख लिया है ताकि आपको समझाने में हमको इजी होगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा है, मैं हम घोषणा करता हूँ करते हैं कि सो घोषणा में की गई पुष्टि, आपका जो सही है वही सही सही भरिएगा। ये नहीं जो दूसरे जगह जमीन को लेकर आपको भर के जमा कर दीजिएगा, फिर आप इधर आ जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्वघोषणा का मतलब होता है कि हम जो जमा कर रहे हैं वो पूरा पूरा सही है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई गलती नहीं है। हम किसी दूसरे का जमीन को नहीं भर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का जमीन को देते हैं तो फिर क्या होगा, अगर किसी तरह का आप गलत डिटेल्स भर के देंगे तो फिर आपको क्या होगा, कार्रवाई हो जाएगी, आप पकड़े जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ है, जानकारी सही घोषणा में किसी प्रकार की प्रविष्टि लिए हैं हम जवाबदेही होंगे। यानी कि अगर इसमें किसी भी प्रकार का गलत पाया जाएगा तो इसका जवाबदेही हमारा होगा, वो लिखा है।
इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है स्थान, स्थान जो आपका है वो डाल दीजिएगा। मैं अपना स्थान डालता हूँ, जो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का स्थान यहाँ डाल दिया हूँ। इसके बाद तिथि का अगर हम बात करें तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का तिथि डाल दीजिए, हम यहाँ पे डाल देते हैं, आपको भी डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डालना है तो हम भी डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति के नाम से सर्वे कराना चाहते हैं उसका क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर भी डालना है तो डाल दीजिए। हम डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे अब समझने वाली बात है, अगर मान लीजिए 2-3 भाई थे यहाँ पे, तो एक भाई है तो एक लिख के यहाँ एक लिखने का जरूरत नहीं है, ये आधार नंबर डाल दीजिए। अगर 2 भाई है तो फिर यहाँ 2 लिख के उसका आधार नंबर डालना है। अगर 3 भाई है तो यहाँ पे 3 लिख के उसका आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। जितना भाई है सभी का आधार नंबर डालना जरूरी है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए एक भाई क्या करता है, सिग्नेचर करता है। अगर सिंगल है, सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर कर देगा। अगर अंगूठा निशान लगाता है तो इस तरह से अंगूठा निशान लगाना है। अगर मान लीजिए 3 भाई है, उसमें एक भाई साइन करता है, 2 भाई अंगूठा लगाता है, तो अपना एक भाई ऊपर में साइन करेगा और 2 भाई नीचे में ऐसे ही अंगूठा लगा देगा 2 जगह पे, और यहाँ पे हो जाएगा ये। तो ये प्रपत्र 2 था दोस्तों। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रपत्र 2 आपको भरना समझ में आ गया होगा कि आखिर आप किस तरीके से प्रपत्र 2 को भरेंगे। अब आइए प्रपत्र 3-1 हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे भरना है। देखिए इसी वीडियो में देखिए, यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है प्रपत्र 3-1 लिखा हुआ है वंशावली अधिनियम का धारा 5(1) के तहत। अब देखिए इसमें पूछ रहा है सेवा में शिविर प्रभारी, यहाँ पे लिखा है अंचल, जो आपका अंचल होगा यहाँ पे नाम लिख देना है। जो जिला है आपका यहाँ पे जिला का नाम लिख देना है। इसके बाद कहता है उपयुक्त विषय में संबंध सूचित करते हुए कहना है कि मैं हम लोग, यानी कि जो नाम से खाता खुल रहा है उसका नाम मैं राजकुमार और पिता इसका क्या था, सोहन यादव। तो अगर मान लीजिए अगर ये 2 भाई होता तो दोनों भाई का यहाँ पे फिर नाम होगा, यहाँ पे नीचे में नाम होगा और पिता में सेम नाम यहीं पे होगा, पिता का नाम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद कह रहा है ग्राम निवासी, ग्राम जो आपका गांव है वो डाल दीजिए। मोहल्ला में रहते हैं कि टोला में, वो आपको क्लिक करना है, यहाँ पे डाल देना है। पोस्ट में डाल देना है। इसके बाद पुलिस थाना डाल देना है। अंचल क्या है आपका, प्रखंड क्या है, ब्लॉक कौन सा है, इसी को बोला जाता है, ये डाल दीजिए। कौन सा जिला में है वो जिला डाल दीजिए। यहाँ पे जाति क्या है आपका, यादव डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए पिता का नाम जो है डाल दीजिए। फिर ग्राम, जो राजस्व ग्राम मैनी, जो डिटेल पूछ रहा है वो आपको डाल देना है कि जमाबंदी संख्या क्या था वो डाल दीजिए। यहाँ पे पृष्ठ संख्या आपको मालूम है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। खतियान में अंकित खाता नंबर डाल दीजिए। खेसरा नंबर है तो खेसरा नंबर डालना है। रकबा कितना है वो डाल देना है। यहाँ पे लगान कितना कटाते हैं हम, 50 रुपया कटाते हैं, हमने डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और कहता है निम्नलिखित वंशावली वंश वृक्ष में उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ। वंशावली वंश वृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार वंश वृक्ष टेबल फॉर्म में संलग्न है। यानी कि आप उसमें वंशावली, अगर आपका एक भाई का है तब तो उसमें वंशावली लगाना नहीं है। अगर 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है या 5 भाई है तो उसमें आपको वंशावली भी लगाना होता है। तो इसलिए आपको वंशावली भी लगा देना है। यहाँ पे देखिए अनुलग्न क्या कर रहे हैं, वंश वृक्ष वंशावली। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आप भाई में सिंगल हैं तो आप सिंगल लिखिए। अगर आप साइन करते हैं तो साइन कीजिए। अगर अंगूठा निशान लगाते हैं तो आपको अंगूठा का निशान लगाना है। अगर 2 भाई हैं तो इसी प्रकार से 1 2 3, अगर 4 भाई हैं तो 4, 5 भाई हैं तो 5 नंबर डाल के सभी का यहाँ पे सिग्नेचर करना है। और उस प्रपत्र 2 के साथ क्या करना है, इसी प्रपत्र 2 के साथ क्या करना है, इसको भी पीछे से लगा देना है। अब देखिए हम एक और बताएंगे, इसमें एक और फॉर्म आता है, उसको भी कैसे भरना है। देखिए यहाँ पे देखिए कहता है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिर वही रैयत का नाम रहेगा। अगर वो भाई में सिंगल है तो यहाँ सिंगल लिखेगा। अगर वो 2-3 भाई है तो 2-3 भाई है तो इसका नाम यहाँ पे लिखेगा और पिता का नाम यहाँ पे लिख देगा। और देखिए इसमें एक चीज और समझना है आपको कि मान लीजिए अगर ये सजिया वाला जमीन है तो ये वंशावली लगाना पड़ता है। अगर सजिया वाला जमीन नहीं है, एक ही पुष्टान का है, फिर भी अगर दादा परदादा के नाम से है तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा चीज, एक चीज और समझिए, अगर मान लीजिए आप जमीन खरीदे हैं, अभी आप जीवित हैं, आप ही के नाम से रसीद कट रहा है, सब कुछ है, तो आपको दूसरा फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ प्रपत्र 2 आपको भरना है और दूसरा कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। प्रपत्र 2 भर के आधार कार्ड लगा के ये सब करके आपको क्या करना है, जमा कर देना है।
देखिए अब हम बताते हैं आपको, ये वंशावली के आधार पर अगर भर रहे हैं आप, वंशावली वाला है यानी कि आपको पूर्वज का नाम पे जमीन है, दादा परदादा का जमीन है, तब क्या करना है। देखिए यहाँ पे ये कहता है वंशावली के आधार पर पत्र उत्तराधिकारी का दखल, यहाँ पे देखिए फिर वहां पे नाम वही है, पिता का नाम लिखना है, पूरा एड्रेस लिख देना है। इसके साथ देखिए यहाँ पे देखिए खाता नंबर, खेसरा नंबर, इसके बाद रकबा कितना था, और इसके बाद चौहदी, इसके बाद जमाबंदी संख्या डालना है। नीचे आना है, कौन कौन सा दस्तावेज आप लगा रहे हैं उसको टिक करना है। अकेले हैं तो आपका अकेले साइन होगा, अगर 3 भाई हैं तो 3, 4 हैं तो 4, 5 है तो 5, सभी का यहाँ पे क्या करना है, साइन लगाना है। देखिए इसके बाद अब बताते हैं कि आखिर वंशावली कैसे होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वंश वृक्ष और वंशावली इसी को बोला जाता है। आप सादा पेपर पे भी बना सकते हैं। इसके बाद लिख देना है किसके नाम से जमीन था, दादा परदादा के नाम से, पूर्वज के नाम से था, तो आपको यहाँ लिखना है जिसका नाम से जमीन था उसका नाम पहले यहाँ लिखना है, फिर यहाँ से लाना है और लकीर खींच लेना है। अगर मान लीजिए इसका एक ही पुत्र था तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 2 पुत्र और हो गया है, 3 पुत्र है, तो यहाँ पे तीनों पुत्र का नाम डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे डाल देना है। अगर मान लीजिए यहीं से इसका, मान लीजिए सोहन यादव के ही नाम से जमीन था, ये व्यक्ति मर गया, अभी उसका तीनों पुत्र जिंदा है या 2 जिंदा है, तो यहीं पे आके कहानी खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरह से देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो संतोष यादव है, उसका पुत्र हो गया सोहन यादव, अब उसके पुत्र को हो गया राजकुमार मोहन, और इसके बाद आशा कुमारी। अब देखिए यहाँ पे कि जहां जिंदा है व्यक्ति वहां पे लाके छोड़ देना है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे जिंदा है तो यहीं पे छूट जाएगा, नहीं तो इसका भी पुत्र हो गया, ये लोग भी मर गया है, ये लोग भी नहीं है जीवित, तो यहाँ पे फिर उसका पुत्र का आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, उसके पुत्र के नाम से क्या होगा, खाता खुलेगा, उसके पुत्र के नाम से क्या हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सर्वे फॉर्म भर सकते हैं, इसी प्रकार से सर्वे फॉर्म भरा जाता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों फॉर्म कैसे भरना है समझा पाया हूं अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।